मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि जैकाबाद पुलिस हमारे कारोबार बंद करवा रही है। मवेशी मंडी में लोग बिना मास्क, हैंड ग्लव्स के लाखों का कारोबार कर रहे हैं। उन पर कोई सख्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मवेशी मंडी को फ़ौरन बंद करवा के इंतज़ामिया अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करे। कैमरामैन अयाज उमर के साथ दोस्तमुल्ला शहरी, सच न्यूज़, जैकाबाद। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। इंतजामिया के नाक के नीचे मवेशी मंडियां कायम हो गई। खरीदारों का भी रश लग गया। व्यापारी बगैर मास्क के फिरते दिखाई दिए हैं। जहांजेब खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल के बावजूद खानपुर की मंडी मवेशियां में तमाम तर एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गईं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नजर नहीं आए। एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जा रही है, वहीं पर खानपुर मंडी मवेशियों का क़याम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। खानपुर की मंडी मवेशियों में हज़ारों व्यापारी बगैर मास्क और गैर हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए जानवरों की खरीदो फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की बेएहतियाती और गफलत इस मूजी मर्ज के फैलाव का सबब बन सकती है। शहरी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलक अमर फारूक से फौरी मुतालबा किया है कि गफलत के मुर्तकब जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और समाजी फासला समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। लसपेला में ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया के नावा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमती SOPs की भी खिलाफ वर्जी करते लोग दिखाई दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने वायारों के मकाम पर मुसाफिर बसें खड़ी करके कौमी शाहराह ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहराह बंद होने से क्वेटा का कराची से राबता मुनक़ता हो गया। ट्रैफिक बंद होने पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज में गाड़ियां फंसने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs की भी खिलाफवर्जी की गई। एहतजाज के सबब मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हजारों लोग एक ही जगह खड़े हो गए। इलाकाई सतह पर वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बेला, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ अहमद की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। हुकूमती ऐलान के बाद शहर में चीनी 80 रुपए किलो और 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। टोबा टेक्सिंग से सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग चीनी और आटे की कीमतों में कमी के हुकूमती ऐलानात के बाद शहर में चीनी और आटे की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। टोबा टेक्सिंग शहर में चीनी 80 रुपए किलो जबकि 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गवर्नमेंट ने जैसा कि आपको पता है सबको कि पेट्रोल सस्ता किया, पेट्रोल नायाब हो गया, अब चीनी सस्ती की या चीनी नहीं मिल रही। बिल्कुल बुरे हालात हैं लोगों के, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग जलील हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की जानब से दुकानदारों को 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई है। जिला इंतजामिया की जानब से मार्केट कमेटी और मॉडल बाजार में सस्ती चीनी के 2 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत के मुताबिक 70 रुपये मुकर्रर करदा नरखों में चीनी फरोख्त होती है। हाँ, अभी तक हमने तकरीबन 9-10 थैले फरोख्त कर दिए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में महंगे दामों चीनी और आटा फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। शुजाबाद में भी चीनी स्टॉक माफिया सरगर्म हो गया। चीनी का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इंतजामिया चीनी स्टॉक माफिया को काबू करने में नाकाम नजर आने लगी। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी चीनी स्टॉक माफिया सरगर्म। चीनी का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा, जबकि चीनी स्टॉक माफिया खुल्लम खुल्ला चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने लगे। अदालत ने चीनी सस्ती करके 70 रुपए का हुक्म तो जारी कर दिया, मगर इंतजामिया इंतहाई सुस्त रवि का शिकार और चीनी स्टॉक माफिया को काबू करने में नाकाम नजर आती है। दुकानदार का कहना है कि शुगर मिल की जानिब से चीनी की कीमत खरीद 75 रुपए है और हुकूमत की जानिब से 70 रुपए का रेट दिया गया है। दुकानदार चीनी 75 रुपए खरीद कर 70 रुपए कैसे फरोख्त करे, जबकि इस हवाले से ताजिर का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से मुतालबा करते हैं कि गरीबों के लिए हमें चीनी मुहैया करे, हम 70 रुपए ताकि बेच सकें, क्योंकि मिल वाले देते हैं 75.5 रुपए किलो। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर 70 रुपए देना चाहते हैं ताकि गरीबों को फ़ायदा हो। जबकि शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शुजाबाद में सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे चीनी अवेलेबल नहीं हुई। अगर किसी शॉप से 1 किलो या 2 किलो हम लेते भी हैं तो हमें 80 रुपये 85 रुपये किलो मिलती है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को, प्रॉब्लम सुबह से जलील हो रहे हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक के मरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद।
कबायली जिला मोहम्मद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और ताजर बरादरी का एहतजाज जारी है। ताजरों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी। कबायली जिला मोहम्मद की तहसील में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कई दिनों से जारी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ताजर बिरादरी ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजर बिरादरी का कहना है कि गुज़श्ता 22 दिनों से तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कारोबार तबाह हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक रोजाना 6 घंटों के लिए बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन हमें 1 घंटा भी बिजली नहीं मिलती। शहरियों और ताजर बिरादरी का कहना है कि सारी सूरत हाल से तंग होकर शटर डाउन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। उधर चिन्योट के इलाके बुहाना के बासियों ने अनोखा एहतजाज किया। कई दिनों से मेन जंग चिन्योट रोड पर खड़े सीवरेज के पानी में धान की फसल काश्त कर डाली। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। सीवरेज सिस्टम निकारा होने की वजह से मेन जंग रोड पर कई महीनों से खड़े सीवरेज के बदबूदार पानी ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। मेन रोड की दोनों अतराफ पर कई फुट पानी खड़ा है। लोगों ने कारोबार बंद और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बुहाना शहर के बासियों की तरफ से मुतअद्दिद बार अवामी मुंतखब नुमाइंदों की इस जानब तवज्जो मबजूल करवाने के लिए एहतजाज किया गया, ताहम सब बेसूद। इस बार बुहाना शहर के बासियों ने अवामी मुंतखब नुमाइंदों का ज़मीर जोड़ने के लिए मेन रोड और इसके अतराफ से कई दिनों से खड़े सीवरेज के पानी पर धान की फसल काश्त करके भरपूर एहतजाज किया गया। कई दिनों से खड़े सीवरेज का पानी जहां एक तरफ मुजी अमराज का सबब बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसलिए न सिर्फ कारोबार जिंदगी ठप कर दी गई है, बल्कि मेन रोड में भी खड्डे पड़ने की वजह से निकारा हो चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि हंगामी बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम डाला जाए ताकि बुहाना के बासी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चिन्योट। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया लिया के वक्त से गुजरने वाली नहर में सीवरेज का पानी छोड़ने लगा। नहर का पानी आलूदा होने लगा है। महकमा अनहार भी रोकने में नाकाम हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। साफ पानी इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी जुज़्व है। पानी के बगैर इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो पीने का पानी हो या ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला। लिया के मरकज से गुजरने वाली नहर जो कि कई किलोमीटर तक ज़रूरी रकबा को सैराब करती है, वहीं नहर किनारे लगाए गए नलकों और वाटर पंप से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं। नहरी पानी को आलूदा करने में म्यूनिसिपल कमेटी लिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर सीवरेज का गंदा पानी नहर में डाला जाता है, जिससे नहर का पानी जहर आलूद हो जाता है। पानी को आलूदा करना जुर्म के जुमरे में आता है। ज़ेरे दफ़ा 70 के तहत ऐसा करने वाले मुजरिम को नक़द जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जहां नहर में नहाने के लिए आने वाले बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं नहर किनारे लगाए गए वाटर पंप और फसलात को लगाए जाने वाले आलूदा नहरी पानी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको बताएं, दुनियापुर के नवाही इलाके की नहर में शगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कबीरावाला से। दुनियापुर के नवाही इलाके कुतुबपुर की डस्टी नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजा में सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास समेत दीगर फसलें डूब गईं। इतला मिलते ही महकमा अनहार की टीमें मौका पर पहुंच गईं और मकामी अफराद की मदद से शगाफ पुर किया। कबीरवाला में मखदूमपुर रेलवे स्टेशन के करीब नहर में 20 फीट का शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से कपास, मकई, ज्वार की फसलों समेत फलों के बागात ज़ेरे आब आ गए, जिससे काश्तकारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। नहर का बंद टूटने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू जवानों ने कार्रवाई करते हुए मकामी अफराद की मदद से शगाफ को पुर किया। उधर डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा ज़हीर शराजी की जानिब से तमाम महकमों को सख्त अहकामात भी जारी कर दिए गए। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान का अपना आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम हो गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ भट्टो। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची का अपना आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। 20 साल कबल सरकारी बस स्टैंड करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस फ़आल न हो सका। सरकारी बस स्टैंड जो कि बदहाली और टूट फूट का शिकार है, हर तरफ गंदगी की वजह से ताउफुन फैल चुका है।
जबकि दूसरी तरफ मेलसी शहर में भी माफिया सरगर्म, गैर कानूनी वैगन स्टैंड्स की भरमार है। शहर की मसरूफ तरीन जगह मेलसी फाटक और कॉलोनी चौक में माफिया की जानब से 2 से 3 दुकानें लेकर अड्डे बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। सड़कें सोकड़ जाने की वजह से लड़ाई झगड़े और हादसा मामूल बन गए हैं। इंतजामिया गैर कानूनी स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी बस स्टैंड बहाल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया की बेहिसी की वजह से बस स्टैंड फाल न होने से सरकारी खजाना को करोड़ों का नुकसान पहुंच चुका है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची भी अपने शहर में सरकारी बस स्टैंड फाल नहीं करवा सके। शहरियों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें और सरकारी बस स्टैंड को फाल करवाएं ताकि शहरियों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। मंचनाबाद के नवाही कस्बे में जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए बनाया गया अस्पताल वीरान हो गया। डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की वजह से मवेशी पाल अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अजहर नदीम। मिंचनाबाद का इलाका मिकलोडगंज जो के तकरीबन 90 देहात पर मुश्तमिल है, जहां पर जानवरों के इलाज मुआवजा के लिए बनाया गया सिविल वेटरनरी अस्पताल का इंचार्ज अमला समेत गैर हाजिर है, लेकिन फिर भी हाजिरी रजिस्टर्ड पर इनकी रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी लगी होती है। जानवर पाल हजरात में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। दरियाई इलाकों से जानवरों को अस्पताल में लेकर आने वालों को मुलाजमीन की अदम मौजूदगी की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए जानवरों के इलाजगाह में मौजूद सरकारी क्वार्टरों की, तो वो भी इंचार्ज अस्पताल ने प्राइवेट अफराद को किराया पर दे रखे हैं और सरकारी बिजली इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे रखी है। इस हवाले से अवाम का कहना है कि इसी से चौथी दफ़ा मैं जो ना वो अपने जानवर को इधर चेक करवाने के लिए आया हूँ और 12 दफ़ा जो है वो मैंने कॉल पर भी रब्ता करने की कोशिश की है, मगर जब भी कॉल करते हैं वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ फील्ड हैं, हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जो है वेटरनरी अस्पताल मिकलोडगंज का हाल जो है ना वो पहले जो ना वो बदतर था, मगर मज़ीद जो है ये अमला जो है वो नाअहल और बेकार जो है ना वो किसी किस्म की कोई भी अद्वियात यहाँ पे जो ना वो नहीं मिलती। हमारे जानवर बीमारी की वजह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जो अमला है वो कभी भी हमें दस्तयाब नहीं हो सका। हम जब भी अपने जानवर लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जानवरों की इलाजगाह में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर अमला मौजूद होता ही नहीं है। लोगों का कहना है एक तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता, दूसरा उनकी हाजिरी लगी होती है, और सरकारी क्वार्टर जो डॉक्टरों की रहायशगाह के लिए होते हैं वो भी उन्होंने प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। महकमे वापडा की मुजरिमाना गफलत हर हद पार कर गई। हाई ट्रांसमिशन लाइन मौत का सामान बन गई है। हादिसात रोज का मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इसहाक। में हाई ट्रांसमिशन लाइन घरों की छतों से टकराने लगी। घरों की छतों में करंट का खतरा, रिहायशी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। 1 माह कबल इसी घर की बच्ची हाई ट्रांसमिशन लाइन की जद में आकर जाँ बहक हो गई थी। बच्ची जाँ बहक होने के बावजूद वापडा हुकाम ने नोटिस ना लिया। रिहायशियों का कहना था ट्रांसमिशन लाइन की आवाज़ें और छतों को टकराने से घरों में रहना मुश्किल हो गया। मकान में नहीं सोती, गली में सो रही हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारे और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इल्तजा करते हैं अफसरान बाला से, वजीर आजम से हमारी सुनवाई हो जाए, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जो मेरी बेटी और बेटा करंट लगने से फौत हो गए हैं, बल्कि अफसरान बाला हमें डराते हैं, दरखास्तें उठा दो, हम 20 लाख का वो कोई कहते हैं ट्रांसफर चल गया, उसमें हम आपके खिलाफ पर्चा करवा दें। लगारी साहब एक्सियन हमें उसने धमकी दी है, हम डर। ये भाईजान ये पहले भी ये हादसा हो चुका है। इसकी वजह से 2 जानें पहले भी जाँ बहक हो चुकी हैं। इसकी वजह से और कोई हादसा हम नहीं पेश करना चाहते। आप मेहरबानी कीजिए, महकमा मैपको की तरफ से गुजारिश है कि ये इन तारों को मज़ीद ऊंचा किया जाए। ये आपके सामने ये तारें बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी हैं। इनकी वजह से अहले मोहल्ला आराम की नींदें नहीं सो सकते। आप बराए मेहरबानी कीजिएगा और इन तारों को ऊंचा करें। बड़ी मेहरबानी। वापडा हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया। मामला रिपोर्ट कराने पर अफसरान धमकियाँ देते हैं। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अदू। उधर हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद में जिला हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब खेल का मैदान तबाहाली का शिकार हो गया। गुज़श्ता 10 साल से ग्राउंड की देखभाल न होने से जराइम पेशा अफराद का अमाजगाह बन चुकी है। हैदराबाद से जहांजेब अली रिपोर्ट करेंगे।
हैदराबाद शहर की तहसील लतीफाबाद जोन नंबर 5 में जिले हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब महबूब ग्राउंड तबाहाली का शिकार है। गुज़िश्ता 10 साल से जायद ग्राउंड की देखभाल न होने से मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन चुकी है। जगह जगह टूट फूट और गंदगी के ढेर मौजूद हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महबूब ग्राउंड में बच्चों को खेल की सरगर्मियों के बजाय अब मवेशी जानवरों को लाया जाता है, जबकि ग्राउंड के अंदर सीवरेज का गंदा पानी भी दाखिल कर दिया गया है, जिससे ताफुन फैल रहा है। हमारे बच्चे कहीं और जाके जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर नहीं खेल सकते क्योंकि इस ग्राउंड में जानवरों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ ये ग्राउंड जो है ये हिरोनियों और चर्चियों की आमाजगाह बन चुका है। हमारे बच्चे खेले हैं कहाँ? जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे उसके हॉस्पिटल गैर आबाद होंगे। मेहरबानी करके मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि खुदारा इस ग्राउंड के ऊपर भी तवज्जो दें। ये ग्राउंड भी हमारा समझो बहुत कदीमी ग्राउंड है। महबूब ग्राउंड के चारों तरफ लगाई जाने वाली लोहे की जालियां वो गेट चोरी वो गायब हो गया है और ग्राउंड के अंदर नस्ब जनरेटर का सामान भी गायब हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत सिंध बिलखुसूस कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि महबूब ग्राउंड की तामीर नौ करवाकर नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियां जारी करने में अपना रोल अदा करें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। ओकाड़ा में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए 30 एकड़ की ज़रई अराजी वागुजार करा ली। ओकाड़ा में महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन, कब्जा माफिया की शामत आ गई। महकमा एंटी करप्शन ओकाड़ा ने कार्रवाई करते हुए नहर अपर सहाग के 7 करोड़ों की ज़रई अराजी वागुजार करा ली। रुकनपुरा, गोरोवाली, मौजा जंगल फलातोली की जमींदारों ने महकमा अनहार की कीमती जमीन पर कब्जा जमा रखा था। 30 एकड़ 7 कनाल और 13 मरले जमीन काबजीन से वागजार कराई गई। इस मौका पर एंटी करप्शन ओकाड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ महकमा रेवेन्यू व अनहार का अमला और मकामी पुलिस थी। महकमा एंटी करप्शन ने जमीन का कब्जा महकमा अनहार के हवाले कर दिया। जमीन की मालियत 7 करोड़ से जायद है। लिया के इलाके फतेहपुर में 62 अफराद की जानिब से सरकारी रकबे से दरख्त काट लिए गए। महकमे माल की रिपोर्ट में दरख्त काटने की तस्दीक के बावजूद भी मुल्जिमान गिरफ्त में न आ सके। लिया के थाना फतेहपुर की हदूद में 62 अफराद की जानिब से सरकारी रकबे से दरख्त काटने का मामला। महकमे माल की रिपोर्ट में दरख्त काटने की तस्दीक के बावजूद भी पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी, जिस पर एक इलाका 62 अफराद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। अहले इलाका ने DPO लिया, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी लकड़ी बरामद कराई जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में भी अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की शान में बेअदबी के खिलाफ करारदाद मुज़म्मत मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सजादा नशीन दरगाह बसाहम शरीफ मेंबर असम्बली सैयद अली रजा बुखारी की तरफ से पेश की गई करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए अली रजा बुखारी को इस अहम मसले पर करारदाद लाने पर खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर सरदार फारूक अहमद ताहिर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये असम्बली इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत और तायीद करती है। उन्होंने कहा कि खातून जन्नत पूरी उम्मत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस हस्ती हैं, जिनसे तमाम अहले ईमान दिलो जान से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। सरदार फारूक अहमद ताहिर ने कहा कि बरगज़ीदा हस्तियों की इज़्ज़त व तकरीम पर पंजाब असम्बली में एक मुसव्वदा कानून पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसका मुसव्वदा हम भी मंगवा रहे हैं। वजीर खुराक शौकत अली शाह ने कहा जिसने ये बेअदबी की वो शख्स उम्मत के लिए फितना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान और मिली यकजहती कौंसिल के मरकजी नायब सदर अल्लामा सैयद नयाज हुसैन नकवी ने अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से दख्तर रसूल खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि वह तौहीन रसालत का मुर्तकिब हुए हैं। गिरफ्तार करके करारदाद वाकई सजा भी सुनानी चाहिए। अपने मज़म्मती बयान में अल्लामा सैयद नयाज हुसैन नकवी का कहना है कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सदीका ताहिरा और सैयदतुन निसा आलमीन हैं, जिनके बारे में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे घर फ़ातिमा का घर है। जिसने फ़ातिमा की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टार कौन होता है।
دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ وائرس سے 2 عدل افراد سیل 6 کر فٹ دیا سے گیا۔ کم حدود میں شہر نہ کے ملیں، 61 مقامات 14 دن تک مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے۔ بے قابو کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات، سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ملک کے 20 شہر سیل۔ پنجاب کی صوبائی دارالحکومت لاہور میں کورونا سے زیادہ متاثرہ 61 علاقے سیل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 30 جون تک دفعہ 144 بھی نافذ رہے گی۔ سیل کیے گئے علاقوں میں شاپنگ مالز، مارکیٹس، پبلک پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے۔ عوام کی آمد و رفت سمیت پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک شخص ذاتی سواری ضرورت کے تحت استعمال کر سکے گا۔ سیل ہونے والے علاقوں میں پھل، سبزی، دودھ، کریانہ، پیٹرول اور تندور صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلیں گے۔ میڈیکل سٹور، لیبارٹری پورا ہفتہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ کورونا کیسز بڑھنے کے سبب وفاقی دارالحکومت کے مزید 4 سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سیل علاقوں میں سیکٹر I-8-3، I-8-4، I-10-2 اور I-10 مرکز شامل ہیں۔ سیکٹر G-9-2، 3 اور کراچی کمپنی کمرشل ایریا پہلے سے ہی سیل تھے۔ خیبر پختونخوا کے 24 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے 7، ضلع خیبر کے 3، سوات کے 11 اور ضلع چترال کے 3 علاقے خاردار تاریں لگا کر سیل کیے گئے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت صرف کھانے پینے کی ضروری اشیاء، ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ کراچی میں بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت متحرک ہو گئی ہے اور متاثرہ حساس علاقوں کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ضلع کرنگی، ملیر اور غربی کے ضلعی ہیلتھ افسران نے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ کر ان اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دی ہے۔ گجرانوالہ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ شہر کے پوش علاقوں کو کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں اے سی صدر ساریہ حیدر نے پولیس کے ہمراہ وابڈہ ٹاؤن کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق سیٹلائٹ ٹاؤن، احمد نگر، ماڈل ٹاؤن، پیپلز کالونی اور قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے بھی بند کیے گئے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں وہ علاقے بند کیے گئے جن میں پچھلے 30 دنوں میں کورونا کیسز تیزی سے سامنے آئے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بی اور ای، پیپلز کالونی بلاک W اور Y، ماڈل ٹاؤن بلاک A اور B کو سیل کیا گیا۔
अहमद नगर की मुख्तलिफ गलियां भी सील की गईं। इन इलाकों में ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। सखर में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजर बिरादरी शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए मैदान में आ गई। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब मलिक। मुल्क में तेज़ी से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और शहरियों की जानिब से मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर सखर के ताजर बरादरी भी शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए मैदान अमल में आ गई है। ग्रैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अनाज बाजार के जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन ने थाना बी सेक्शन के SHO फयाज अब्बासी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों घंटाघर, पान मंडी, मिर्च बाजार, शहीदगंज समेत दीगर बाज़ारों में तजारती मराकज़ में शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम किए और शहरियों को आगाही दी कि वो मास्क का इस्तेमाल अपने मामलाती ज़िंदगी में लाजमी बनाएं। ग्रैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन का कहना है कि हमने मास्क इसलिए दिए हैं लोगों को आगाही के तौर पे। इससे पहले भी एक दफ़ा ये हमने लोगों को जो है मास्क यहाँ पे दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वबा इस टाइम जो है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर बल्कि इतनी बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुकी है। ये वबा तेज़ी से फैल रही है जो कि सिर्फ शहरियों की लापरवाही और गैर संजीदगी का नतीजा है। इससे बचने का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात है, तो शहरी खुद मास्क, सैनिटाइज़र और SOPs पर अमल दरामद करे ताकि इस मौजी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सखर। SOPs पर अमल करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। जड़ावाला में कोरोना कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में आ गया है। रिपोर्ट करेंगे मुज़म्मिल राना। पुलिस महकमा सेहत तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के बामी तावन से कोरोना के मुतासरीन को बर वक्त रिलीफ फराहम करने के लिए जड़ावाला में कोरोना सेंटर कायम कर दिए गए। कोरोना सेंटर्स पर तैनात अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है, जबकि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए टाइगर फोर्स रजाकाराना तौर पर काम कर रही है। ASP जड़ावाला बिलाल अहमद सलारी ने मजीद कहा, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी तर्ज का वाहिद जो है वो कोरोना कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसमें 3 महकमों का इश्तराक शामिल है, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और तहसील या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसमें से तहसील और पुलिस के जो हैं वो अशख़ास 24 घंटे हम वक्त इसमें मौजूद रहते हैं और 15 पे या कोरोना कंट्रोल सेंटर पे डायरेक्ट जो भी कॉल आती है, हमने हर जगह कोरोना कंट्रोल सेंटर के बैनर लगाए हैं और साथ ही हमने TV पे एडवर्टीज़मेंट भी चलाई हैं लोकल केबल पे। तो जहाँ जब भी कोई कॉल आती है तो फौरी तौर पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम उस घर को, उस जगह को जहाँ पे पेशेंट है उसको हम फौरी तौर पर बंद करें और वहाँ पे से कोई दाखला और किसी भी बंदे का जो है वहाँ से जाना बंद हो जाए, पुलिस की वहाँ पे ड्यूटी लग जाए। जब तक हेल्थ वाले आके ये इंश्योर नहीं कर लेते कि आइदर वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे कहीं और मुंतकिल करने की ज़रूरत है या वो घर में यही रहेगा। तो जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं और उन्हें क्वारंटीन करने का ऑर्डर दिया जाता है तो वहाँ पर हम पुलिस की ड्यूटी एज़ पर रिक्वायरमेंट डिप्यूट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जड़ावाला में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि जो भी इशू आता है, जो भी कोरोना का पेशेंट आता है, हत्ता कि जो डेथ्स हुई हैं उनकी जो तदफीन है, हर जगह पे हम अपने वक्त पे पहुंचते रहे हैं या वक्त से पहले पहुंचते रहे हैं और ये इंश्योर करते रहे हैं कि SOPs फॉलो हो। मेरी आवाम से भी यही अपील है, सिटीज़न से, कि वो इंश्योर करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें कि अब उनके फ़ायदे के लिए सारे कवानीन बनाए गए हैं कि SOPs को फॉलो करें ताकि हम इस वबा से जल्द से छुटकारा हासिल कर सकें। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम को चाहिए कि वह एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाते हुए SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना जैसी खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन से अदनान शाह के साथ मुज़म्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। दुनियापुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मुतादिद दुकानदारों को भी सील कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी परवेज भट्ट व देगर अफसरान के हमरा अंदरून बाजार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने बैंकों का विजिट करके कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs के अमल दरामद का भी जायजा लिया। हुकूमती SOPs पर अमल न करने वाले बैंक इंतजामिया से इजहार भरमी किया और SOPs पर अमल करने की हदायत की।
असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का इस मौके पर कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को खिलाफ वर्जी करने की हर इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताजिर बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। कोरोना वायरस ने आज़ाद कश्मीर के वुज़रा को निशाने पर रख लिया। 3 वजीर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। आज़ाद कश्मीर के वुज़रा भी कोरोना वायरस से महफूज न रहे। सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक भी मौलिक वायरस का शिकार हो गए। वायरस की तस्दीक के बाद सीनियर वजीर ने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। इससे पहले वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास और वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट अहमद रजा कादरी भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। असेंबली का बजट इजलास 18 जून को तलब किया गया है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बजट इजलास वीडियो लिंक पर होने का इम्कान है। खानेवाल में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र एक इलाके को सील कर दिया गया। खानेवाल से राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। बस्ती चंशा को कोरोना वायरस के फैलाव के बायस सील कर दिया गया है। बस्ती चंशा को मुकामी तौर पर 7 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने जबकि खातून के जाँ बहक होने की वजह से सील किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने अपनी ज़ेर निगरानी में बस्ती चंशा को सील किया और सैनमा रोड की दुकानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके को स्मार्ट लॉकडाउन करके आम अफराद की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। खानेवाल में टोटल मुस्बत केसेस की तादाद 153 हो चुकी है जबकि 106 अफराद को घरों में ही क्वारंटाइन किया गया है। तहसील खानेवाल में 42, तहसील कबीरवाला में 11, तहसील जहानिया में 21, तहसील मियां चन्नू में 35 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं जबकि 42 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मज़कूरा बस्ती को डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाने के बाद खोला जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। स्कर्दू के मशहूर सियाती मकाम देवसाई का ज़मीनी रास्ता बहाल कर दिया गया। बरी पास 8 माह से शदीद बर्फबारी की वजह से बंद किया गया था। सतह समंदर से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े देवसाई बरी पास रोड को 8 माह बाद बहाल कर दिया गया। शाहराह से बर्फ हटाने जाने के बाद 38 देहातों का स्कर्दू से ज़मीनी रास्ता बहाल हो गया। बरी पास सेहत के एतबार से ख़ास अहमियत का हामिल है। मौसम गर्मा में ये रोड स्कर्दू और गिलगित के दरमियान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन सैरगाह देवसाई तक 20 सयाह इसी रास्ते से सफ़र करते हैं। खबर दें आपको, कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। इजलास तकरीबन 6 घंटे से जारी। इजलास में इस वक्त कुल 7 अरकान शरीक हैं। 4 अरकान का ताल्लुक ऑपोजिशन और 3 का ताल्लुक हुकूमत से है। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन के अमजद नियाजी कर रहे हैं। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शिराजी से। ऑन बताएगा, इजलास इस वक्त जारी है और अरकान की अदम दिलचस्पी सामने आ रही है, क्या है कहेंगे आप? जी देखें, बिल्कुल कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ये वो इजलास है जिसमें जो है हुकूमत के इत्तेहादी अख्तर मेंगल ने अलर्जी का ऐलान किया था। अभी 6 घंटे से जायद हो गए हैं इस इजलास को जारी, लेकिन इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है अरकान पार्लियामेंट की जानिब से। और इस वक्त सिर्फ 7 अरकान पार्लियामेंट इस इजलास में मौजूद हैं, जिसमें 4 जो लोग हैं वो अपोजिशन की बेंचेस पे मौजूद हैं, जबकि 3 रुकने कौमी असम्बली जो है वो हुकूमती बेंचेस पे मौजूद हैं। और पैनल ऑफ चेयर्स के अमजद खान नियाजी जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। तब अभी तक किसी ने जो है वो कोरम की निशानदेही नहीं की। अगर कोरम की निशानदेही की जाती है तो इजलास फौरन मनसूख हो जाएगा। ताहम हम ये देख सकते हैं कि अवाम के मसाइल से कितने जो है अरकान कौमी असम्बली जो है वो संजीदा उसको ले रहे हैं और किस अंदाज में बजट बहस की जा रही है कि सिर्फ 341 के 42 के ऐवान है, 341 अरकान है क्योंकि मुनीर और अखजई वफात पा चुके हैं। 341 अरकान में से इस वक्त सिर्फ 7 अरकान है और इनमें से कोई भी जो है वो वफाकी वजीर इस वक्त इजलास में मौजूद नहीं है और कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। जी सही, इजलास इस वक्त जारी है। चीफ रिपोर्टर ऑन शिराजी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे वक्त दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचें,
हर जबान पर सवार। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवार। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवार। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवार। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवार। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों, नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. हो गया। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की बहाली के लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। गुल हमाद रिपोर्ट करेंगे। गोलनगोल वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली पर काम का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामिन खसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर ज़दा के इलाश ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। साल 2013 में 36 करोड़ रुपए की लागत से गोलेन की कुदरती चश्मों से पाइपलाइन के जरिए पीने का साफ पानी चतराल टाउन को फराहम की गई थी, मगर 8 जुलाई 2019 को ग्लोब पटने से तबाकुन सैलाब आया था, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाटर सप्लाई का ये मंसूबा भी तबाह हुआ था। मकामी लोगों ने जलसा जुलूस के बाद उसकी बहाली की नाकाम कोशिश भी की थी, जिसमें 3 बंदे दरियाबूत हुए थे, जिनमें एक लाश अभी तक लापता है। सूबाई हुकूमत ने इस मंसूबे की बहाली के लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए और इस पर काम का आगाज हो चुका है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़ाहिर हुसैन का कहना है कि इस मरतबा इस मंसूबे को महफूज रास्ते से लाया जाएगा। इस मंसूबे की तामीराती कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी महबूब आजम का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लोगों को पीने की पानी फराहम करें। इस मंसूबे की तकमील पर यूनियन कौंसिल कूह और चतराल टाउन के 30,000 लोगों को पीने के साफ पानी मैसर होगी, जो 1 साल तक पानी से महरूम थे। गर्मियों का खास तोहफा फालसा इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। किसान के लिए मुनाफा बख्श छोटा सा फल बड़ी अफादियत से इंकारी मुमकिन नहीं। पीर जगी पहाड़पुर से शाहिद खरर रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार इनामात से नवाजा है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर मौसम के मुताबिक अलग अलग फल पैदा किए। एक ऐसा फल फालसा पीर जगी पहाड़पुर के किसान ने भी लगाया है जो इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है, बल्कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गर्मी के लिए एक ख़ास तोहफा है। इसके इस्तेमाल से गर्मी की शिदत में कमी आती है। शुगर के मरीज़ के लिए मुफीद है, जिगर की गर्मी को दूर करता है और खून पैदा करता है। जहाँ इस फल को लगाने में बहुत कम खर्च आता है, वहीं आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। किसान 1 एकड़ से सालाना 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है और अपनी खुशहाली में इजाफा कर सकता है।
अच्छी फसल है, इन्हीं कोई मेहनत नहीं, एक का दफ़ा गोडी च करो, पानी लेंदे रहो, मशरूब भी बनते, खाने खाते भी तकरीबन किला होए तो 1.5 लाख रुपया बाट में दसी है। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से इंसान को न सिर्फ ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं, वहीं मेहनत करके इससे खातिर खाजर मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जग्गी, पहाड़पुर, लिया। गुजरांवाला के शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सरदाई पीने में मसरूफ दिखाई देती है। अली इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। कुदरती ठंडक से भरपूर, पुरलुत्फ और मज़ेदार यह है पहलवानी सरदाई, जिससे आपको सिर्फ जायका ही नहीं ताकत भी खूब मिलती है। इसका एक गिलास पीते ही गर्मी गायब हो जाती है। गर्मी बहुत शदीद है, बादामों वाली सरदाई पीने आए, इससे ठंडक महसूस होती है। शदीद गर्मी है, इसकी वजह सरदाई पीने आए हैं। ये दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखती है और ठंडक वगैरह पहुँचाती है। वैसे भी सरदाई गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस मजेदार पहलवानी सरदाई को तैयार करने का तरीका भी इंतहाई दिलचस्प है। सरदाई बनाने वाला पहले एक मशीन में बादाम, चारू मगज, काली मिर्च, सब्ज इलायची और चीनी डालता है, फिर लगाया जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का रगड़ा। लीजिए, हो गई ठंडी ठार मजेदार दिल बहार सरदाई तैयार। ये बहुत फायदेमंद है, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें बादाम, चारू मगज, नारियल, खसखस, चीनी वगैरह, चारू मगज, इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, यहाँ पे जो है ना सरदाई लगाते हैं, इस लोगों की खिदमत करते हैं और बहुत ही मुफीद है, अच्छा है। गर्मी जब अपने जोबन पर आती है तो शहर में जगह जगह पहलवानी सरदाई के ठेले लगा दिए जाते हैं, जहां पहलवान ही नहीं बल्कि आम आदमी भी गर्मी का तोड़ करते दिखाई देते हैं। सख्त गर्मी में सरदाई का कोई सानी नहीं। ये ना सिर्फ ज़ायकेदार है बल्कि दिलो दिमाग को तक़वियत भी देती है। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई की है। सूरज आग बरसाएगा और जोर की गर्मी पड़ेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और ज़ेर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में पारा 37 तक जा सकता है। पेशावर और कोयटा में 35 तक जाने का पारा इम्कान है, जबकि गिलगित में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसमी तग़य्युरात और टिड्डी दल के शदीद हमले के बायस फलों के बादशाह आम की पैदावार में कमी के इम्कानात दिखाई देने लगे, जिसके बायस बाग मालिकान शदीद परेशान हो गए हैं। अब्दुल मजीद बाटी रिपोर्ट करेंगे। ज़राई माहिरीन के मुताबिक पंजाब में आम की मजमूई पैदावार 2019 में 13 लाख मेट्रिक टन थी, लेकिन इस साल एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 7 लाख से 8 लाख मेट्रिक टन रहेगी। आम की पैदावार और कमी की वजूहात में तेले और दूसरी बीमारियों के अलावा टिड्डी दल का हमला, तेज आंधियां, फरवरी और मार्च के महीनों में होने वाली बारिशें और यालाबारी है। आम की कमी इस कदर शदीद है कि मकामी ताजरों के लिए बागात की खरीदारी सरासर एक घाटे का सौदा है। सर्दी देर तक रही है, नमी पमदी रही, कुहीड़, त्रेल, ओदी वजह तो अंबा ने बूरा कम लिया, बूरे की वजह तो मुड़ फल कम लिया। इस दफ़ा ना पिछले साल नाल इस दफ़ा काफ़ी बीमारियां ज़्यादा हैं पईयां। पिछले साल 2 स्प्रे या 3 होंदे, इस दफ़ा ये 12 या 14 स्प्रे अस कीती खलियां। ज़्यादा मेन मसला ज़्यादा केरे दा मसला है पिया ज़्यादा इस दफ़ा। रवां साल बागात में चौसा और सिंदड़ी का फल सिर्फ 20% तक है और एक्सपोर्ट होने की सूरत में आम मार्केट से फलों के बादशाह को खरीदना भी शहरियों के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। बाग मालकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमती तहकीकाती इदारे आम की ऐसी नई अक़साम मुतारिफ करवाएं जिनकी पैदावार और क्वालिटी मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर न हों। इसके अलावा आम के बागात में रिहायशी कॉलोनियां बनाने पर भी पाबंदी आयद की जाए, ताकि बागात का रकबा इस कदर कम न हो जाए कि वो अपनी माशी अफादियत भी खो बैठें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। फसलों, खेत खलियानों और बागात दरख्तों की दुश्मन टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। 42 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑपरेशन में महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें शरीक हैं।
नेशनल टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर की टीमें पाकिस्तान से टिड्डी दल के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मिलकर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 मुतासरा अजला में काम मुकम्मल हो चुका। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में 972 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 7.93 करोड़ एकड़ रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। सूबा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,67,615 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया। सूबा सिंध में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,23,103 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। NLCC के मुताबिक 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 882 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,933 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया। इसी तरह से 7 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,429 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। NLCC के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,04,560 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया, जबकि 11 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 8,606 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के तदारुक के लिए देहात में इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मुल्तान में भी मास्टर ट्रेनर्स की जानिब से तरबीती सेशन के दौरान सहराई टिड्डी दल की पहचान, जिंदगी और तदारुक के बारे में मालूमात फराहम की गई। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में मौजाजात की सतह पर टिड्डी दिल के तदारुक के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुल्तान में भी इन कमेटियों की ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं, जिन्होंने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। इन तरबियती सेशंस में मेंबरान को टिड्डी दिल की सर्विलेंस, पहचान और तदारुक बारे मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। मुल्तान के मौजा चाह शाहवाला में नजर महार डेरा पर तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के आला अफसरान, काश्तकारों और मेंबरान ने शिरकत की। तरबियती सेशन में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने सहराई टिड्डी दिल की पहचान, दौरान जिंदगी, सर्विलेंस और तदारुक बारे मुकम्मल तरबियत फराहम की। इस मौके पर मेंबरान का कहना था कि इस तरबियती सेशन से उन्हें जो मालूमात मिली हैं, उसके नतीजे में इन्हें टिड्डी दिल के तदारुक के लिए काश्तकारों की मुआमलत करने में आसानी होगी। इस मौके पर मेंबरान को हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ करदा एप्लीकेशन की तरबियत भी दी गई। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। विहाड़ी के नवाही इलाके की रिहायशी बेवा के 7 बच्चे माजूर हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से घर में फाकों की नौबत आ पहुंची। गरीब खातून और माजूर बच्चे किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद हसनैन। विहाड़ी के नवाही इलाका 52 WB शर्की की रिहायशी बेवा नसीम बीबी के 7 बच्चे मजूर हैं। नसीम बीबी का शोहर 11 साल कबल फौत हो गया था और बच्चों की वाहद कफील नसीम बीबी लोगों के घरों और खेतों में काम काज करके अपने मजूर बच्चों का और अपना पेट पालती है, जबकि कोरोना वायरस के बायस लगी पाबंदियों और लॉकडाउन की वजह से इसका काम ख़त्म हो चुका है। कोई नहीं मिले, ना इमदाद मिली है, ना 12-12 हज़ार मिले। मेरे बच्चे देख लो सारे इस तरह दिन, सारे मजदूर बच्चे, हालात देख लो, तुम सारी इमदाद करो। ना पैसे मिले, ना राशन मिले, कैसे नहीं मिली, इमदाद करो साड़ी। और घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। गरीब बेसहारा खातून को ना तो किसी हुकूमती प्रोग्राम से इमदाद मिली है और ना ही कोई मुखिर शख्स इनकी मदद के लिए आ पहुंचा है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ने की वजह से मजदूर बच्चों और वाहद कफील नसीम बीबी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत और मुखिर हजरात की मदद की मुंतजिर हैं जो इन्हें कुछ खाने को दे सके। कैमरामैन शफीक के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज़, विहाड़ी। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम डिप्टी कमिश्नर के हमरा सराय सिद्धू के इलाके 12 मील में शहीद सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा के घर पहुंचे और अहले खाना के साथ इजहार अफसोस किया। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी, SP सर्कल कबीरवाला नुशेरवां चांडियों की सराय सिद्धू के इलाका थाना 12 मील में शहीद सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा के घर आमद, इनके वर्सा के साथ इजहार अफसोस किया। कहा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह हम शहीद गुलाम मुर्तज़ा के कातलों को जो पुलिस के शिकंजे में है कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने शहीद सहाफ़ी के बच्चों की तालीमी ज़िम्मेदारी संभालने और इनके माहाना अखराजात देने की भी यकीन दहानी करवाई और उनकी बस्ती राजपूत को शहीद गुलाम मुर्तज़ा के नाम से मनसूब मुर्तज़ा नगर रखने की हामी भरी। इस मौका पर कबीरवाला की सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर शिरकत की और DPO खानेवाल से मुतालबा किया कि कातलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.pkr। देखते रहिए सच।